ये वैज्ञानिकों ने अब अमेरिका और बाकी बड़े देशों को सीधी चुनौती दे दी है। भारत की रक्षा एजेंसी डीआरडीओ ने आखिरकार कावेरी 2.0 इंजन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। कावेरी 1.0 हमारे पास अब टेस्ट होके आ गया है एंड इनका सारा कुछ कंप्लायंस होना चाहिए इंडियन लॉज के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आज लिया गया है विद रिगार्ड्स टू आत्मनिर्भरता इन द डिफेंस सेक्टर की हिस्ट्री में। जब भारत में हमारे साइंटिस्ट ने कुछ डेवलप करने की कोशिश करी, ट्रैप करवाकर किसी न किसी केस में फंसवा दिया या मरवा दिया, ताकि कहीं भारत अपना इंजन, अपना एयरक्राफ्ट अपने यहाँ पर तरक्की ना कर ले। कावेरी एक पॉइंट तक पहुंच चुका है जहां पर उसको टेस्ट किया जा रहा है फॉर फाइनल सर्टिफिकेशन। मगर ये लोगों की जो सेंटिमेंट है, उनकी फीलिंग्स है, ये आप इसे समझ पाओगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, मोदी आई विल नेवर अलाउ योर फाइटर जेट्स टू बी मास प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोलिंग द इंजन अगेन। ये फिक्शनल है, ये असली नहीं है, ये बस किसी ने बनाया है। उसको लग रहा है कि दुनिया आज के समय यही कर रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहते नहीं है कि भारत खुद का फाइटर जेट इंजन बना दे, ताकि कल को भारत की वायुसेना हजारों की संख्या में फाइटर जेट्स कम समय में प्रोड्यूस कर पाए। अब अपनी इनिशियल स्टेट से बढ़कर के इतने अपर लेवल पर आ चुका है, तो हम इसे क्यों नहीं 110 किलो न्यूटन या फिर उससे ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। कि मोदी जी ने लगता है कि हमारी बात सुन ली, हम यही बोलेंगे कि हमारी बात सुन ली, क्योंकि वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू डिक्लेयर दिस कि हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और आज एल&टी ने भी पेशकश कर दी है नाउ फॉर शोकेसिंग आत्मनिर्भरता। ये जो आपने अभी थोड़े टाइम पहले करा है पाकिस्तान के साथ, इसके अंदर आपका आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर होके आया है कि देयर इज नो वे एल्स टू डिस्क्राइब इट। ये हैशटैग दुनिया में वायरल कर दो, सरकार के नोटिस में आना चाहिए। एल&टी कह रहा है कि भाई इस समय 3-4 कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर में एक्टिव हैं और जो डिफेंस सेक्टर में जिनका पूरे विश्व में अब बोलबाला हो गया है। हमने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, सोशल मीडिया पर हैशटैग फंड कावेरी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल कावेरी इंजन भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है, जिसे डीआरडीओ के अंतर्गत जीटीआरई द्वारा विकसित किया गया है। इस इंजन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वदेशी जेट इंजनों पर निर्भरता को मुक्त करना है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब भारत ने स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने का निर्णय लिया था। शुरुआती लक्ष्य तेजस विमान के लिए 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बनाना था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। 2016 में डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया और अब ये इन फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए तैयार है। अभी तेजस में अमेरिका के GE F404 इंजन यूज किया जा रहा है, लेकिन यूएसए सप्लाई में देरी कर रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है, और इसकी ज्यादा कीमत की वजह से दिक्कत हो रही है। ऐसे में भारत से आवाज उठने लगी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने भारत का लोहा देख लिया है और भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। ऐसे में लोग बोल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हमारा टैक्स बढ़ा दे, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट फंड करे। खबर ये भी आई है कि गवर्नमेंट ने लगभग फंड के लिए मोहर लगा दी है। कावेरी इंजन जिसकी बात हो रही है, ये कावेरी इंजन भारत का जेट इंजन है, जिसको 1987 में सैंक्शन किया गया था। और 1987 में सैंक्शन किया गया था, इसको तेजस प्रोग्राम के साथ में सैंक्शन किया गया था। लेकिन बाद में 2008 में जब इसके जो पहले जो प्रोटोटाइप इत्यादि बने हैं, उसमें उतना थ्रस्ट नहीं बन पाया जितना चाहिए था। अब ये भी आपको समझा दूं कि ये थ्रस्ट कैसे मेजर किया जाता है। ये थ्रस्ट भी 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं ड्राई थ्रस्ट और दूसरा होता है वेट थ्रस्ट, जिसमें एक आफ्टर बर्नर लगाया जाता है, यानी कि जो जेट इंजन से जो गैसेस निकलती हैं उसमें एक और आफ्टर बर्नर लगा के उन पर और थ्रस्ट जनरेट किया जाता है, तो उसको वेट थ्रस्ट कहते हैं। तो आफ्टर बर्नर के साथ में थ्रस्ट चाहिए था 84-85 किलो न्यूटन, और जो कावेरी इंजन प्रोड्यूस कर पाया वो था केवल 75 किलो न्यूटन। तो इसलिए उसको अलग कर दिया गया और फिर उसके बाद तेजस इंजन के लिए 404 GF 404 जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है यूएस की, उसका इंजन है, उसको सिलेक्ट किया गया। उन्होंने 1-2 इंजन दिए, उसके बाद फिर वो रुक गए और अब जाके वापस इंजन सप्लाई शुरू हुई है। अभी तक जो टोटल तेजस बना है, केवल 1 स्क्वाड्रन बन पाया है और टोटल लगभग 200 तेजस बनने हैं। तो अगर 200 तेजस कह रहे हैं कि साहब कि हम 24 इंजन हर साल देंगे, तो इस हिसाब से तो सोचिए आप कितना समय लग जाएगा। यानी लगभग 8 वर्ष लग जाएंगे 200 तेजस को बनने में, जिसमें कि तेजस मार्क 2 भी आगे आने वाला है। कोई भी देश अपने फाइटर इंजन तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उनके पास स्वयं का इंजन नहीं हो।
दूसरों के इंजन होते हैं तो आपको पता है कि यूएस किस तरह से बिहेव करता है। सरकार भी इसको पूरी तरह से फंडिंग नहीं दे रही है, यह बात भी सामने आया है। और अब जाके इसका जो एक प्रोटोटाइप है उसको भेजा गया रशिया, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। जो टेस्टिंग है वो रशिया में कराई गई और रशिया में टेस्टिंग करा के जो वापस आया है उसको अब यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो घातक बनाई है भारत ने, वो उसको उसमें उपयोग में लाया जाएगा। जेट इंजन के लिए अभी भी यह पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके लिए अब नई जुगत सोची जा रही है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर की जो दो कंपनी है, एक गोदरेज एरोस्पेस है और दूसरी एल&टी है। एल&टी कह रहा है कि भाई इस समय 3-4 कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर में एक्टिव हैं और जो डिफेंस सेक्टर में जिनका पूरे विश्व में अब बोलबाला हो गया है। हमने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और हमने अपनी जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए एक कंसोर्शियम, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनानी पड़ेगी। ऐसा सुनते हैं कि सरकार लगभग इसके लिए तैयार हो गई है और उसमें एल&टी, गोदरेज और आपका भारत फोर्ज यानी बाबा कल्याणी वाला ग्रुप और टाटा एरोस्पेस, ये सब मिल के और एक कंसोर्शियम डीआरडीओ के साथ बना के और एक कंपनी बना के और उसमें फंडिंग पूरी सरकार की तरफ से हो और उसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट वो करे कि हम करके दे देंगे आपको। बिल्कुल पक्की बात है, ये कावेरी इंजन आपको मिल जाएगा। और जो प्राइवेट सेक्टर होगा तो फिर किसी फॉरेन पार्टनर को भी रोप इन किया जा सकेगा। सरकार के पास ये समस्याएं होती हैं, सरकार नहीं कर पाती है। जी हाँ, ऐसा मैंने भी देखा है। और खुशी की बात यह है कि अब सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से विचार करके इसको लगभग फाइनल कर दिया गया है और अब पब्लिक को भी ये पता चल गया है कि भाई ये कावेरी इंजन भारत के लिए कितना आवश्यक है। और पब्लिक में इस बार एक जो बहुत अच्छा जो एक मैं कहूँगा सुखद जो परिणाम आया है ऑपरेशन सिंदूर का, वो ये है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में बहुत अधिक जागृत हो गया है। और वो जागृत इसलिए भी हो गया है क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई यहाँ बने हुए ड्रोन्स ने, यहाँ बने हुए लॉइटरिंग म्यूनिशंस या जिनको कामिकाज़े ड्रोन्स कहते हैं, उन्होंने कैसे पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी। अगर किस तरह से हमारी जो लोकल मिसाइल्स थी उन्होंने ऐसी तैसी कर दी, किस तरह से जो हमारा आकाश तीर जो एयर डिफेंस मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कावेरी 1.0 हमारे पास अब टेस्ट होके आ गया है। अब कावेरी 2.0 जो जेट इंजन के लिए जो हमें 3 वेरिएशन चाहिए, 3 वेरिएंट चाहिए, एक 85 किलो न्यूटन का चाहिए, एक 100 किलो न्यूटन का चाहिए और फिर AMCA के लिए चाहिए 110 किलो न्यूटन के। तो ये सारे के सारे बनाने में सक्षम है। हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री ने हाँ कर दी है, लेकिन इस प्रोग्राम को फंड करना है भारत सरकार को। लोग तो ये तो कह रहे हैं कि साहब वो जो हमारे जो आपके कैरामेल पॉपकॉर्न है उस पर आप 18% की जगह 20% लगा दीजिए भले, लेकिन कृपया कावेरी इंजन के लिए फंड अवश्य रिलीज़ कर दीजिए। निर्मला सीतारमन जी से लोग जो है वो करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, उनको मैसेजेस भेज रहे हैं। ये एक बहुत ही एक मैं कहूँगा कि सुखद घटना है कि पूरा भारत इन्वॉल्व हो गया है कि हमको टैक्स अधिक देना मंजूर है, लेकिन हमको चाहिए अपना स्वयं का कावेरी इंजन।